हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टॉपिक का नाम है रीजंस फॉर इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रीसेंट ईयर्स हैं इसमें इंटरेस्ट क्यों जागा है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड for this ever increasing interest in the problems of economic development in every corner of the world। आजकल के ज़माने में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे लोग पागल हुए पड़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी वजह क्या है? उसके फॉलोइंग रीजंस हैं। नंबर वन, a major factor responsible for the increasing interest in the economic development is that the poor countries have become aware of their poverty। सबसे मेन रीजन कि जो गरीब कंट्रीज हैं वो अपनी गरीबी के लिए अवेयर हो चुके हैं। उनको पता लग गया है कि अगर पॉवर्टी में से निकलना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी जरूरी है। People in the poor countries of Asia, Africa, and Latin America are demanding economic development at any cost to overcome their poverty। उनको पता है कि अगर पॉवर्टी से निकलना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर रहे हैं ताकि हम अपने कंट्री को कैसे डेवलप करें और गरीबी से निकलें। नंबर टू, poor countries are aware of their inferior economic and political status in the world। poor countries को पता है कि उनका जो वर्ल्ड में जो स्टेटस है वो inferior है, उनकी जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है या इकोनॉमी है वो inferior है। they have realized that it is only through economic development that they can increase their economic power and thereby achieve recognition in the world। उनको ये भी पता लग गया है कि अगर उन्होंने अपनी वर्ल्ड कंट्री का स्टेटस वर्ल्ड में अच्छा करना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बगैर नहीं होगा। समझ की बात। तीसरा, पीपल ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज, यूडीसीज मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज, हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द एडवांस कंट्रीज। जो अंडर डेवलप कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं वो काफी कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई डेवलप कंट्रीज में तो इतना हाई फाई रहना सहना है, इतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई है। दे नोट the possession of modern amenities and living style of the people of the advanced countries। वो नोट करते हैं कि जो एडवांस कंट्रीज हैं उसमें लोग इस तरीके की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जी रहे हैं, इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। दे डिजायर टू एमुलेट द लिविंग स्टाइल ऑफ एडवांस कंट्रीज विच इज पॉसिबल थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। वो ये चाहते हैं कि हमारा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री के लोगों की तरह ही, डेवलप कंट्री के लोगों की तरह ही हो जाए, और वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका वर अंडर कॉलोनियल रूल बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज कॉलोनियल रूल के अंडर थी, अंग्रेज राज करते थे हमारे ऊपर। ठीक है, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कॉलोनियल पावर्स। उनको काफी सालों तक, सदियों तक एक्सप्लॉइट किया गया, सालों नहीं सदियों कहना चाहिए। दीज कंट्रीज गॉट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ओनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही उनको इंडिपेंडेंट किया गया। सब्सिक्वेंटली nationalist government were established and these governments felt the need for promoting economic development। जैसे ही उन्होंने आज़ादी हासिल की तो यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी वो नेशनलिस्ट बनी, और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट यही चाहती थी कि हमारे जो कंट्री है, उनका जो कंसर्न कंट्री है वो अच्छे से तरक्की करे, तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बिकम द लीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दीज गवर्नमेंट्स। तो जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज थी, क्योंकि वो डेवलप तो थी नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को तो वो मिला, क्या कहते हैं, आज़ादी मिली है, तो हर कोई अपनी कंट्री को डेवलप करने में लगा था। तो पॉलिसी इस हिसाब से बनाते थे, प्लानिंग इस हिसाब से करते थे, जिसका सबसे बड़ा मकसद होता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिच कंट्रीज हैव आल्सो बिकम अवेयर ऑफ देयर नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिच कंट्रीज को भी अब टेंशन पड़ गई है कि भाई गरीब कंट्रीज को डेवलप करो तभी तो वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगी। एप्पल का फोन क्यों बिकेगा? तब जब गरीबी होगी थोड़ा ना बिकेगा, जब वो अमीर हो जाएंगे तभी बिकेगा ना। दे नीड टू हैव अ स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑर्डर टू अवॉइड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। उनको पता लग गया कि अगर उन कंट्रीज में फ्लक्चुएशंस होती है तो हमारे रॉ मटेरियल के सोर्सेज रुक जाएंगे, हमारे यहाँ भी फ्लक्चुएशन हो जाएगी, इसलिए उन कंट्रीज को भी रिच करो। लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी बोला था, द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज इट सेल्फ डिमांड्स डेवलपमेंट ऑफ द पुअर कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज है उनका खुद का भी सेल्फ इंटरेस्ट है कि ये जो पुअर कंट्रीज है इनको डेवलप करो। डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज मीन्स अ ग्रेटर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डेवलप कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज में सामान है वो अंडर डेवलप कंट्रीज में या पुअर कंट्रीज में तभी बिकेगा ना जब वो डेवलप हो जाएंगी। अगर उनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं तो वो बाहर से सामान क्यों खरीदेंगे।
दिस विल जनरेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप कंट्रीज। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डेवलप कंट्रीज में जनरेट होता है। Thus, developed countries have realized that their own survival depends upon the development of poor countries. उनको भी पता लग गया है कि अगर हमने survive करना है तो poor countries की development बहुत जरूरी है। In fact, there is a realization on the part of developed nations that poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. उनको भी ये पता लग गया है कि अगर गरीबी कहीं भी है तो वो अमीरी के लिए खतरा है, इसलिए वो उनको भी थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा इकोनॉमिक ग्रोथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।